आदाब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज हम लोग अलिफ़ को समझेंगे। अलिफ़ को आप अच्छे से जानते हैं, एक खड़ी सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जाती है, इसको हम अलिफ़ कहते हैं। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी का पहला लेटर, पहला हर्फ अलिफ़ है, ठीक है। और ये एक स्वर है, एक वावेल है। अलिफ़ हमें लंबी आवाज़ें भी देता है। लंबी आवाज़ से क्या मतलब है, आइए समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब हम अलिफ़ का इस्तेमाल बीच में करते हैं, किसी भी हर्फ के बीच में अगर हम किसी भी लफ्ज़ के करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे आपने हिंदी में देखा है तार लिखा हुआ है, हिंदी में तार कैसे लिखेंगे, ते के साथ अलिफ़ और रे, ये इस तरह तार लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है वो मध्य में यानी बीच में हुआ है, ठीक है। अब अगर हम अलिफ़ का इस्तेमाल अंत में करेंगे यानी आखिर में करेंगे तो वो कैसे करेंगे, अलिफ़ का इस्तेमाल हमें करना है आखिर में, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा दाल अलिफ़ दा, तो ये हो गया आखिर में, यानी पूरा अलिफ़ हमें इसी तरह बनाना है। अगर हमने लिखा जीम अलिफ़ जा, तो ये आखिर में अलिफ़ का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे हमें ये समझना है कि हिंदी में आ की मात्रा जो होती है वहाँ पे हम अलिफ़ का इस्तेमाल उर्दू में करते हैं, ठीक है। अब हम अगर शुरू में हमें अलिफ़ लिखना है तो उसके लिए हमें मद का इस्तेमाल करना होगा, यानी हमें अलिफ़ के ऊपर मद लगाना होगा, तो वो अलिफ़ मद ज़बर आ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अलिफ़ के ऊपर मद लगा हुआ है, तो ये हो गया अलिफ़ मद ज़बर आ, यानी बड़ा आ, ठीक है। अब हमें अगर जैसे आम लिखना है, तो अलिफ़ मद ज़बर आ और मीम आम, ठीक है। अगर ये हो गया आम, यानी बड़े आ का शुरू में इस्तेमाल, यानी अलिफ़ का शुरू में इस्तेमाल, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हम अलिफ़ का इस्तेमाल शुरू में, बीच में और आखिर में कैसे कैसे करते हैं। आइए एक मिसाल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अलिफ़ का इस्तेमाल शुरू में हुआ है, अलिफ़ मद ज़बर आ रे आड़, यानी अलिफ़ को जो है हम मद लगा के हमने बड़ा बना लिया है, ठीक है, तो वो आड़ हो गया। अब बीच में देखिए अलिफ़ का इस्तेमाल रे अलिफ़ ज़े राज, यहाँ अलिफ़ का इस्तेमाल बीच में हुआ है और आ की मात्रा के लिए हुआ है। यहाँ पे देखिए आखिर में अलिफ़ मद ज़बर आ शुरू में हो गया, रे अलिफ़ ज़बर रा आ रा, तो यहाँ शुरू और आखिर में दोनों में अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आज हमने उर्दू में पहला लेटर समझा अलिफ़ को और उसके इस्तेमाल देखे, शुरू में, बीच में और आखिर